Notes to the accounts number 1. This is for the balance sheet. और ये जो नोट्स टू द अकाउंट नंबर 1 है, ये हमारे पास इशू ऑफ शेयर, हमारे सिलेबस के अंदर ना वैसे टोटल 17 नोट्स टू द अकाउंट्स है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ इसी का ही आना है और 4 नंबर का पक्का आना है जो दूसरे पार्ट में आएगा। जैसे मैंने बोला था पार्ट ए ऑफ द पेपर, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। तो नोट टू द अकाउंट नंबर 1 ये हमारे पास 4 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या होगा, देखो अभी हम लोगों ने जब बैलेंस शीट बनाई है, सबसे पहले हमने कौन सा लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर क्या आया, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर क्या लिखा आपने, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या था, नोट टू द अकाउंट नंबर 1। अब वो सीख रहे हैं इसको कैसे बनाना है, कैसे बनाएंगे। ये ना वर्किंग नोट रहे, पर इस वर्किंग नोट के अब नंबर है, आज तक नंबर नहीं थे, वर्किंग नोट के नंबर है। तो यहाँ क्या आएगा, पर्टिकुलर रुपीज, यहाँ क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर रुपीज। एंड नोट टू द अकाउंट नंबर 1, दिस इज फॉर द शेयर कैपिटल। शांति से समझ लेना, सुन लेना। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताने हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना दोबारा सुन के, क्योंकि इसके पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं जो हमें तंग करने वाले हैं। और 4 नंबर इसी के ऊपर भेज दें। ठीक है जी। टॉपिक अच्छा इंपॉर्टेंट मुश्किल टॉपिक है, टीचर्स तक के लिए प्रॉब्लम है, एक बार आराम से समझना नहीं। पर वो मुश्किल क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेगा, बोर्ड के अंदर पूछेगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आती है ऑथोराइज कैपिटल। क्या इस कैपिटल के बारे में मैंने आपको शेयर्स में बताया था। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो मेरी कंपनी ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम पब्लिक से मांगने वाली है। जैसे हम लोगों ने इश्योर शेयर में डफर लिमिटेड बनाई थी तुम सबके साथ मिलके, उसके अंदर मैंने बोला था मुझे पूरी जिंदगी में कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 10 करोड़। वो क्या हो जाती है, ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है जी। इसी का ही एक और नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी का एक और नाम क्या हो जाता है, नॉमिनल कैपिटल। कोई भी एक आ सकता है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। ठीक है जी। ऑथोराइज, रजिस्टर्ड है, नॉमिनल कैपिटल। ठीक है जी। अगली आती है मेरे पास इशूड कैपिटल। प्लीज शांति और सारे के सारे पॉइंट समझना जी। इशूड कैपिटल के अंदर वो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, एक ऑथोराइज कैपिटल का। ये वो पार्ट है जो मैंने अब की बारी क्या किया हुआ है, इशू। मुझे पूरी जिंदगी में 10 करोड़ रुपए चाहिए, बट अब की बारी मुझे कितने रुपए चाहिए, 1 करोड़। इससे हम लोग क्या बोल देते हैं, इशूड कैपिटल। अब बच्चे इशूड कैपिटल निकालने में गलती करके आते हैं। क्या गलती करते हैं, उनको लगता है सिर्फ इशूड कैपिटल में वही कैपिटल आएगी जो हमने शेयर इशू किए हुए हैं। ऐसा नहीं है, जो हमने पब्लिक को इशू किए हैं। इशूड कैपिटल के अंदर हर टाइप का शेयर आएगा, चाहे वो शेयर पब्लिक को इशू हुए हो, चाहे वो शेयर वेंडर को इशू हुए हो, चाहे वो शेयर आपके प्रमोटर को इशू हुए हो, चाहे शेयर काले चोर को इशू हुए हो। किसी को भी शेयर इशू होंगे तो किसके अंदर जाएंगी, इशूड कैपिटल। ठीक है जी। मेनली हमारे पास 3 लोगों को हम शेयर इशू करते हैं, या तो पब्लिक को, या किसको करते हैं, प्रमोटर को, या हम किसको कर देते हैं, वेंडर को। ये सारी क्या आ जाएगी, इशूड कैपिटल। ये मैं डबल लाइन लगा रहा हूं क्योंकि इनकी टोटलिंग नहीं करनी। ठीक है जी। फिर इससे अगला पार्ट मेरे पास क्या आ जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मुझे पेपर में यही निकाल के आनी है, इसी के 4 नंबर है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। याद है जी क्या थी, इट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जैसे पढ़ा था मिनिमम कितने % एप्लीकेशन होनी चाहिए, 90%। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है जी। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसको मैं क्या बोल देता हूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसका मतलब समझना नहीं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब वो है, अगर मैंने एक शेयर है उस पर 10 रुपए मांगे और मुझे पूरे 10 रुपए मिल गए, तभी क्या होगा, फुली पेड अप। ठीक है जी। सपोज मैंने 10 रुपए सारे शेयर होल्डर से मांगे, मुझे सारे लोगों ने पैसे दे दिए, सिर्फ एक आयरन ने नहीं दिए, तो जो आयरन के पैसे नहीं आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। और मानो मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, मैंने सबसे 8 रुपए मांगे और सारे बच्चों ने 8 रुपए दे दिए, तो भी वो क्या माना जाएगा, नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप तब होगा जहां पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। 10 रुपए का शेयर है, मैंने 10 मांगे और मुझे 10 मिल गए, तभी वो क्या हो जाएगा, फुली पेड अप। अभी क्वेश्चन कराऊंगा और बातें क्लियर हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन अटैच है, मैंने पूरे 10 रुपीज मांगने और मुझे 10 के 10 रुपीज क्या हो जाने, रिसीव, तभी वो फुली पेड अप होगा। नहीं तो फुली पेड अप, फुल शेयर का अमाउंट मिल जाएगा। तो अगली चीज ये आ जाता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या है, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सपोज 10 का शेयर है, मैंने 8 मांगे,
तो क्या हो जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। सारे लोगों ने पैसे दे दिए, एरिन ने पैसे नहीं दिए, तो वो भी क्या हो जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। अब इसमें से मैं क्या माइनस करता हूं, कॉल्स इन अरियर एंड ऐड क्या कर देता हूं, फॉरफिटेड शेयर्स। ऐड क्या चीज करता हूं, फॉरफिटेड शेयर्स। यहां से जो अमाउंट आता है इसको मैं बैलेंस शीट में डालता हूं, लेस कॉल्स इन अरियर एड फॉरफिटेड शेयर। अब कॉल्स इन अरियर क्या आदमी है, ध्यान देना। अब सपोज मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू किए, सारे लोगों ने पैसे दे दिए, ठीक है जी, सिर्फ एरिन ने 500 शेयर्स को पैसा नहीं दिया था। अब अगर मैंने एरिन के शेयर्स फॉरफिट कर दिए, ठीक है जी, या फॉरफिट नहीं किए, दो बातें बनेगी। अगर मैंने उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए तब तो किसमें जाएगा अमाउंट, कॉल्स इन अरियर। अब मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, ठीक है जी, और उसमें से मैंने 300 शेयर री इशू कर दिए, तो कितने शेयर री इशू नहीं हुए, 200, वो किस में जाएंगे, फॉरफिटेड शेयर्स में। मतलब यहां पे उनका अमाउंट आएगा जिनकी बेइज्जती नहीं करी, यहां पे उनका अमाउंट आएगा जिनकी बेइज्जती होगी बट री इशू नहीं हुए, वो किस में जाएंगे, फॉरफिटेड शेयर्स में। और कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस टेबल पे ध्यान देनी है। पहली बात, चाहे क्वेश्चन पार का हो, प्रीमियम का हो, डिस्काउंट का हो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 रुपए के अकॉर्डिंगली ही होगा। इस क्वेश्चन पे कभी भी प्रीमियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर 10 का था, आपने 500 में इशू किया, नहीं जी, हमारी शेयर कैपिटल 10 रुपए आएगी। इस चैप्टर, इस पूरे टॉपिक पे प्रीमियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो प्रीमियम का 1 रुपए है, माने 10 का शेयर मैंने 11 में बेच दिया, 1 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम। वो प्रीमियम जाएगा रिजर्व इन सरप्लस में, वहां लिखता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आगे सिखाऊंगा उसमें क्या क्या चीज आती है, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन के ऊपर अंडर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट पड़ता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या था, शेयर्स कितने इशू किए, 10,000, एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई, 8,000 इस या 9,000, इसे क्या बोल देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। पूरा क्वेश्चन 9,000 के अकॉर्डिंगली होगा, और इस पे कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, मैंने शेयर इशू किए 10,000, मानो लेने वाले लोग आ गए 20,000, पर शेयर कैपिटल तो 10,000 की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ कौन सी कैपिटल, यहाँ पे इन मेन चीजों का ध्यान देना है। क्या क्या मेन चीज है, मैं एक बार दोबारा समराइज कर रहा हूं। ऑथराइज कैपिटल, मैं उस कैपिटल को बोलता हूं द अमाउंट विच, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो मैंने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम मांगनी है। इसको यहां डालने के बाद भूल जाना, कोई काम नहीं है। इशूड कैपिटल के अंदर 3 कैपिटल आ सकती है, या तो पब्लिक को इशू की गई हो, या किसको इशू की गई हो, वेंडर को, या इशू की गई हो प्रमोटर को। किसी को भी शेयर इशू किए जाएंगे वो किसके अंदर जाएगी, इशूड कैपिटल। या काले चोर को, किसी को भी शेयर इशू किए इसके अंदर डाल दो। अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब्सक्राइब कैपिटल। ये दो पार्ट में, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। तुम्हारे लिए इसका और इसका 1 नंबर लेके आना आसान है, इसके 2 नंबर लेके आने मुश्किल है, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। बस मेरी बात ध्यान रखना, फुली पेड अप मैं उस आदमी को बोल रहा हूं जिससे मैंने पूरे पैसे मांगे और उसने मुझे पूरे पैसे दे दिए, फुली पेड अप। और नॉट फुली पेड अप इससे उल्टा, एक भी कंडीशन पूरी नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नॉट फुली पेड अप। मैंने 10 रुपए नहीं मांगे, मैंने कितने मांगे, 8, वो भी नॉट फुली पेड अप, पर उसने दे दिए, उसकी गलती नहीं है, बट मेरी कंपनी की तो है ना, इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, नॉट फुली पेड अप। और मैंने माना किसी से पूरे पैसे मांगे, एक आदमी ने नहीं दिए, वो भी क्या हो जाएगा, नॉट फुली पेड अप। इसमें से क्या माइनस करना है, लेस कॉल्स इन अरियर एंड ऐड फॉरफिटेड शेयर। कॉल्स इन अरियर मैं उस आदमी को बोल रहा हूं जिसकी मैंने बेइज्जती नहीं करी, कि भाई उसने फीस ही अभी तक बेइज्जती नहीं करी, झेल रहा हूं, वो कॉल्स इन अरियर। जिसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया, फिर दोबारा रीइश्यू कर दिया, जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए उसका अमाउंट किसमें जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स। क्वेश्चन कराता हूं, बात और समझ में आ जाएगी, जल्दी से इसको टेप लो एक बारी। हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी इश्यूअर शेयर्स की बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास बोर्ड के पेपर में 4 नंबर के आने, ठीक है जी। इस 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रिंकी लिमिटेड वाज ₹50 लाख divided into 50,000 equity shares of 100 each. Out of these, company issued 30,000 shares for the subscription to the public. Company ने टोटल कितने शेयर इशू किए जी, 30,000. The public applied for 27,000 shares and all the money was duly received. How will you show this in the share capital of the balance sheet? आपको 4 नंबर में यही क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर कहेगा भाई इसको बैलेंस शीट में कैसे शो कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहले हम बनाएंगे जी बैलेंस शीट, ऊपर लिखेंगे जी बैलेंस शीट एज ऑन, कि कौन सी डेट को बनाई जा रही है। यहाँ पे डेट गिवन नहीं है तो भी हम लोग एज ऑन तो लिख के आएंगे ही आएंगे। फिर यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अमाउंट इन रुपीज़ एंड अमाउंट इन रुपीज़। अब मुझे ना देखो, हमारे सिलेबस के अंदर जो मेन चीज़ आ रही है वो सिर्फ बैलेंस शीट का पहला हेड आ रहा है और कोई हेड का क्वेश्चन नहीं आएगा 4 नंबर का।
और 4 में से 3 या 4 नंबर लेने सभी के लिए बिल्कुल ईजी वाला काम है, बिकॉज बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते थे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप भी लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम क्या लिखते थे, शेयर होल्डर फंड। फिर उसके बाद ए क्या लिखते थे हम, शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, शेयर कैपिटल। दिस इज नोट टू द अकाउंट नंबर 1। और अब इसी के नीचे मैं क्या बना रहा हूँ, नोट्स टू द अकाउंट्स। इसी के नीचे क्या बन रहे हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर एंड रुपीस। इधर आएगी, देखो 3 टाइप की कैपिटल थी। ये नोट्स टू द अकाउंट किसके लिए, फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ पे सबसे पहली कैपिटल कौन सी आएगी, ऑथोराइज कैपिटल। दूसरी मेरे पास कौन सी आती है, इशूड कैपिटल। और तीसरी मेरे पास कौन सी आ जाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमें पेपर में तीनों ही शो करके आनी है। क्वेश्चन में ध्यान देना, बाय चांस कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन में ना आपके पास इशूड कैपिटल गिवन होगी, ऑथोराइज कैपिटल गिवन नहीं है। अगर ऑथोराइज कैपिटल ना हो तो जो इशूड कैपिटल है वही ऑथोराइज में लिख के आ जाएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ना हो तो। अब यहाँ पे जब रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है, दी कंपनी दी ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रिंकी लिमिटेड वॉज ₹50 लाख। कितनी ऑथोराइज कैपिटल, 50 लाख। यहाँ आपने क्या लिखा हुआ है, ऑथोराइज कैपिटल। इसके आगे लिखो जी 50 लाख रुपए, बस सीधा सीधा अमाउंट लिखना है 50 लाख, और इसके नीचे डबल लाइन, इसको आगे कहीं पर टोटल नहीं करना। कैसे डिवाइड की हुई है, ये लिखेंगे 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये भी लिख के आना है, 5 लाख ऑफ 10 ईच। सॉरी 50,000 ऑफ 10 ईच, ठीक है जी। अच्छा ऑफ 100 ईच है, लो एक ही बात है। ये तो यहाँ कितने बने जी, 50 लाख। आगे आउट ऑफ दिस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 30,000। तो इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 30,000। ये इशूड कैपिटल गिवन है, एक नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए, 30,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100। तो ये कितने हो जाएंगे, 30 लाख। फिर क्या आएगी मेरे पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बट एप्लीकेशंस कितने के लिए आई, 27,000। क्या देखो, अब इसके ना हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप मैं उस आदमी को बोलता हूं जिससे मैंने पूरे पैसे मांगे हो और उसने मुझे पूरे पैसे दे दिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इनसे हमने पूरा का पूरा पैसा मांगा है। ऑल दी मनी वाज ड्यूली कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिल गए। तो ये क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 27,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये कितने बनते हैं, 27 लाख। ये आ गया आपके पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। जो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी इसी को ही आपने बैलेंस शीट में ऊपर डाल के आना है, 27 लाख। बाकी तीनों कैपिटल का टोटल नहीं करना, कई मूर्ख सबका टोटल करके आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ कौन सी कैपिटल आएगी आपके पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उठा के यहाँ से यहाँ डाल दी। मेरा पहला क्वेश्चन डन। तो ये इसके अंदर क्या है हमारे पास, दी ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रिंकी लिमिटेड वॉज ₹50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 equity shares of ₹100 each. Out of these, the company issued 40,000 shares to the public. कंपनी ने कितने शेयर इशू किए जी, 40,000. The public had applied for 38,000 shares, and from whom ₹80 were called up during the year. पूरी बात भाई ने लिख दी, कोई टेंशन नहीं थी, हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले भाई ये जरूर ध्यान देना, जब भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। ऊपर क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ लिखना है जी पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर, और यहाँ क्या आ गया जी, प्रीवियस ईयर। पूरा लिख के आना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, और इसमें ए हेड क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, जिसके आगे आ जाएगा नोट टू द अकाउंट नंबर 1। अब नीचे बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में नोट्स टू द अकाउंट्स नंबर 1 पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है जी। इधर अब क्या चीज़ आएगी हमारे पास, नोट टू द अकाउंट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले यहाँ आ जाएगी हमारे पास, ये नोट टू द अकाउंट है फॉर शेयर कैपिटल। और अभी मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली कौन सी कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल। क्वेश्चन पढ़ो, ऑथोराइज और इशूड सबसे शराफत से गिवन होगी। एक्सटिमेटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। तो यहाँ ऑथोराइज कैपिटल कितनी आ गई, 50 लाख। सिर्फ 50 लाख रुपए लिख के आओगे तो आधा नंबर मिलेगा। अगर एक नंबर पूरा चाहिए तो यहाँ लिखो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सॉरी 100 ईच, दोनों लिख के आने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी और फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी। चलो आगे नेक्स्ट। इसके बाद कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी है, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए जी, 40,000 एट द रेट ऑफ कितना ईच है,
100 ईच, मतलब ये कितना हो गया जी 40 लाख रुपए। ये आ गई इशूड कैपिटल। अगली कौन सी आती है हमारे पास? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमारे काम की तो यही है, बाकी तो सब बकवास है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कौन कौन सी आती थी हमारे पास? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप। किसी भी चीज को फुली पेड अप तब बोलूंगा अगर 100 रुपए मांगे तो फुली पेड अप, और 100 रुपए मिल गए तो फुली पेड अप। क्वेश्चन में मैंने मांगे 80 रुपए और सबने 80 रुपए दे दिए, आपकी तरफ से आपको लगा सारे शेयर फुली पेड अप है, पर क्या मैंने 100 रुपए मांगे? कितने मांगे हुए हैं? 80। तो पूरा क्वेश्चन किसने के हिसाब से हो जाएगा? 80। सारे के सारे शेयर्स कौन से आ जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। डब्बा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का बनेगा, फुली पेड अप का नहीं बनेगा, क्योंकि पूरे मांगे, पूरे आए नहीं या पूरे मांगे नहीं। ये कितने शेयर से मांगे अब? 38,000 एट द रेट ऑफ 80 ईच। कितना बनता है जी 38,000 इंटू 80? 30,40,000। और यही सेम अमाउंट यहाँ डाल दिया जी 30,40,000। हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे इसके अंदर नई बात क्या है, यहाँ पर ना हमारी कंपनी ने शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किए। ठीक है जी। अभी तक क्वेश्चन किस पे इशू कर रहा था? पार पे। पहली बारी क्वेश्चन किस पे इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पे। तो भाई कई लोगों को होता है प्रीमियम को देख के डर लगता है, और प्रीमियम से डरना नहीं है, पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करना है। आप लोगों ने देखना ही नहीं कितने का प्रीमियम है, क्योंकि जितने का भी प्रीमियम है, प्रीमियम एक टाइप का क्या रिजर्व, हम एंट्री क्या बनाते थे? टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो पैसा रिजर्व में जाएगा, शेयर कैपिटल वाले हेड में नहीं जाएगा। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 XYZ वॉज फॉर्म विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 25 लाख divided into 2.5 lakh shares of ₹10 each. Out of these, the company issued 1 lakh shares of ₹10 each at a premium of 10%. 1 लाख शेयर इशू किए 10% प्रीमियम पे। आपने प्रीमियम का कुछ भी नहीं करना, पूरा क्वेश्चन कितने के हिसाब से सॉल्व करना है? 10 रुपए के अकॉर्डिंगली। प्रीमियम का कोई काम नहीं है। आगे रीड करते हैं। दी मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 4/4/3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दी पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर। दी मनी वॉज फुली कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड। अब बना रहे थे अपनी बैलेंस शीट। यहाँ पे एक छोटी चीज़ का ध्यान क्या देना है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्योंकि पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो बैलेंस शीट आया तो उनके साथ डेट जरूर डालेंगे। अब की बारी यहाँ डेट गिवन है, कब डेट बन रही है बैलेंस शीट की? 1 अप्रैल 2018, क्योंकि डेट गिवन है तो डेट तो डालेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगी? शेयर होल्डर फंड। फिर इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? शेयर कैपिटल। ये क्या? नोट टू द अकाउंट नंबर 1। इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं लिखा, पर लिख दोगे तो भी एक ही बात है, इसी के अंदर सब कुछ आता है। अब ये मैं बना रहा हूँ नोट टू द अकाउंट। ठीक है जी। सेम बनेगा नोट टू द अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। दिस इज नोट टू द अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में 3 कैपिटल कौन कौन सी आती थी? सबसे पहले कौन सी थी? ऑथोराइज कैपिटल। भाई क्वेश्चन में लिखी हो या ना लिखी हो, आपने तीनों कैपिटल लिख के आनी है। कंपनी वो रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹25 लाख, तो ऑथोराइज कैपिटल कितनी आ जाएगी? 25 लाख डिवाइडेड इंटू 2.5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ गया ऑथोराइज कैपिटल 25 लाख। कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे आ जाएगी इशूड कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर इशू किए, तो ये क्या आ जाएगी? इशूड कैपिटल। प्रीमियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ऑथोराइज हो, चाहे इशूड हो, चाहे वो सब्सक्राइब्ड हो। तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितनी बनती है अभी इशूड कैपिटल? 10 लाख। और अब हमारे पास एप्लीकेशंस कितने के लिए आई हैं इस क्वेश्चन के अंदर? 90,000। तो अगली कौन सी कैपिटल आ जाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है जी। इसको 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। फुली पेड को देखो क्वेश्चन के पे लिखा हुआ कितना अमाउंट मांगा हुआ है, मतलब पूरा मांगा हुआ है, और आपको क्या मिल गया? पूरा का पूरा मिल गया। तो सारी कैपिटल कौन सी हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ओ हाँ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितने आ जाएंगे? 90,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने बनेंगे? 9 लाख। और इस 9 लाख को उठा के यहाँ डाल देंगे। प्रीमियम का कोई भी रोल नहीं है, स्टार लगा के नीचे लिख लो।
देयर इज नो रोल ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई रोल है प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, बट प्रीमियम रिजर्व का क्वेश्चन मेरे सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से अभी कोई रोल नहीं है। भगवान ने चाहा तो आगे जाके पढ़ लेंगे। मतलब हमारी नहीं है।